हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फौलादी एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल फौलादी एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज 9 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षुद्र ग्रह गीजा के पिरामिड से 2 गुना बड़ा है और इसके 6 सितंबर 2020 को पृथ्वी की कक्षा के करीब से गुजरने का अनुमान था। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा बी, क्षुद्र ग्रह 465824 FR। ये क्षुद्र ग्रह 465824 FR गीजा के पिरामिड से 2 गुना बड़ा है और इसका व्यास जो है वो है 120 मीटर से 270 मीटर के बीच होने का अनुमान है। और इसका 6 सितंबर 2020 को पृथ्वी की कक्षा के करीब से गुजरने का अनुमान था। क्षुद्र ग्रह 465824 के बारे में ये बता दूं मैं आपको, यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से 7.5 मिलियन किलोमीटर दूर होगा और यह एस्टेरॉयड कैटालिना स्काई सर्वे CSS द्वारा 18 मार्च 2010 को खोजा गया था। तो दोस्तों, ये एक क्षुद्र ग्रह है जिसके पृथ्वी के पास से गुजरने का अनुमान है 6 सितंबर 2020 को। और इसे सबसे पहले जो खोजा गया था वो खोजा गया था CSS द्वारा 18 मार्च 2010 को कैटालिना स्काई सर्वे द्वारा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ए, पंजाब। तो पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। अब दोस्तों, इस ऐप का उपयोग वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाने व ग्रीनरी सेवियर्स बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। यह ऐप जो अभी लॉन्च किया गया है, दोस्तों मैं आपको पंजाब के बारे में बता दूं। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, इसके CM अमरिंदर सिंह है, इसके गवर्नर है VP सिंह बदनौर। और कोवा पंजाब एप्लीकेशन पंजाब सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था फिलहाल में। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में टॉप पर पंजाब ही है। और घर घर निगरानी एप्लीकेशन को भी पंजाब सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और मिशन फतेह को भी पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, पंजाब में स्मार्ट कनेक्ट स्कीम भी शुरू की गई थी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ICRIER के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा सी, प्रमोद भसीन। तो प्रमोद भसीन को ICRIER के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे ICRIER की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। और इसके नए इनके जो प्रेजेंट में ये ICR के ये प्रमोद भसीन जो थे, ये ICRIER बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष थे। लेकिन अब इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये ईसर अहलूवालिया का पद ग्रहण करेंगे। ईसर अहलूवालिया जी पिछले 15 वर्षों से इस पद पर कार्यरत हैं। अब उन्होंने अपने इस पद को त्याग दिया है, तो इसके साथ अब इन्हें बना दिया गया है प्रमोद भसीन को। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा सी, जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। और यह बेसिक मोबाइल पर उच्च गुणवत्ता और मानवीकृत सामग्री के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान और लाभार्थियों के साथ पारस्परिक संवाद कौशल में सुधार करेगी, जिसमें कि एक 60 मिनट का एक वीडियो पाठ्यक्रम शामिल है। पाठ्यक्रम के 4 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में ऑडियो तथा अंत में बहुविकल्प प्रश्नोत्तरी हैं। अब दोस्तों, ये जो जल शक्ति मंत्रालय है, इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। और प्रेजेंट टाइम में हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं वो कौन हैं? तो वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि पुस्तक जिसका शीर्षक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल है, निम्न में से किसके कार्यकाल पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा बी, उपराष्ट्रपति जो है हमारे वेंकैया नायडू, यह है उनके कार्यकाल पर आधारित है। और भारत के उपराष्ट्रपति के 3 वर्ष के कार्यकाल पर इस पुस्तक के संस्करण कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल का विमोचन
11 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, इस पुस्तक का कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल, तो इसका प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और इस पुस्तक का ई संस्करण किसके द्वारा किया गया, तो इसका ई संस्करण जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित की है, तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा डी। तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित की गई है ये पहली लोक अदालत। और दोस्तों इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। और इस लोक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण विवादों, नागरिक वसूली के मामले, विद्युत अधिनियम के मामलों को सुलझाया जाएगा। और मैं आपको यहाँ दिल्ली के बारे में बता दूं, दिल्ली की कैपिटल है, सॉरी दोस्तों, दिल्ली तो खुद ही कैपिटल है, इसके सीएम है अरविंद केजरीवाल और इसके गवर्नर हैं अनिल बैजल। और दिल्ली के जो वास्तुकार थे वो कौन थे, तो वो थे एडविन लुटियंस। और जो पहले एशियन गेम्स हुए थे 1951 में, वो नई दिल्ली में ही हुए थे। और दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित कर रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ए, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जो जनजातीय मामलों का जो हमारा मंत्रालय है वह जनजातीय इस तरह के जो संग्रहालय हैं उसे स्थापित करने वाला पहला मंत्रालय बन गया है। इस तरह के संग्रहालयों की घोषणा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा की गई थी 15 अगस्त 2016 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई थी। और दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले जो जनजातीय लोग थे, यह उनको समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय विकसित उनको समर्पित किया जा रहे हैं, जो संग्रहालय बनाए जा रहे हैं उनकी याद में, कि उन्होंने कितना योगदान दिया था देश को आज़ाद कराने में। और हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं, तो ये हैं अर्जुन मुंडा। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है, तो ये है झारखंड कुंटी। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा सी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर नगर निगम ने अभी शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह वन भूमि पर अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम है। कौन सा, जगदलपुर नगर निगम। और दोस्तों इसमें वनवासियों को वन भूमि पर पट्टे आवंटित करने का प्रावधान है। विश्व और इसे कब घोषित किया गया था, तो इसे विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर घोषित किया गया था। और छत्तीसगढ़ के बारे में अब आपको बता दूं, इसकी कैपिटल रायपुर है, इसके सीएम हैं भूपेश बघेल और उसकी गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और उसके चीफ जस्टिस हैं पी.आर. रामचंद्र मेनन। और छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया अटल नगर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है, तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ए, मालदीव। तो भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए मालदीव के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे द्वीप राष्ट्र के अडू एडोल में विकसित किया जाएगा। ये इको टूरिज्म जोन अनुदान परियोजना का हिस्सा है। इसमें कुल 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल अनुदान सहायता शामिल है। इको टूरिज्म प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार यात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पर्यावरण का संरक्षण करता है। तो दोस्तों स्थानीय लोगों की भलाई का समर्थन करता है। और मैं आपको यहाँ मालदीव के बारे में बता दूं, मालदीव की कैपिटल है माले, इसकी करेंसी है मालदीवियन रुपया और इसके प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और इसकी संसद का नाम है पीपुल्स मजलिस। और यहाँ का जो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है लास्ट, कौन सा देश कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी, रसिया। तो रसिया ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है पूरे विश्व में। और दोस्तों इस वैक्सीन जो इसने विकसित की है इसका नाम क्या है, मैं आपको बता दूं, इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी।
और दोस्तों इसने इस स्पुतनिक वी वैक्सीन का नाम किसके नाम पर रखा है, तो इसने जो इसका पहला उपग्रह था रूस का, उसका स्पुतनिक वी उसके नाम पर दिया गया है, जिसे 1957 में रूस द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया था। इस वैक्सीन को रूस के रक्षा मंत्रालय और गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। यह रिकॉर्ड समय में बनी है, कितने 9 मंथ में से रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। और दोस्तों रूस की कैपिटल मॉस्को है, इसकी करेंसी रूबल है, उसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और उसके पीएम है मिखाइल मिशस्टिन। तो दोस्तों इसी के साथ, जैसा कि आपको पता है, हम डेली 10 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपको जो ये दिख रहा है स्क्रीन पर, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो दी एग्जाम को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक भी कर दिया करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। तो दोस्तों आपसे एक मेरी यही रिक्वेस्ट थी। और आपको बता दूं कि अगर आप हमसे खबरी पर जुड़ना चाहते हैं तो खबरी पर भी आप हमें फौलादी एग्जाम के नाम से सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो खबरी से आपको क्या फ़ायदा होगा, तो आपको खबरी पर जो मैं रोज का वीडियो डालता हूं उसका ऑडियो रिवीजन मिल जाया करेगा। सो थैंक्स गाइज, और आज के लिए धन्यवाद।